को लगता है कि अगर मैं कोई कंट्रोवर्सी करूं तो लोगों के नज़र में आ जाएंगे क्योंकि कि भाई चलेगा कितना चलेगा, टीआरपी कितनी आ रही है। दैट इज़ नॉट माय कंसर्न। होने में सिर्फ उस किरदार का रीज़न नहीं रहता है या वो एक कारण नहीं होता है। राजश्री ठाकुर मैम जो 17 सालों बाद स्क्रीन पर आ रही हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड तो बट अब आज आई गई हैं। मैम पहले ये बताइए कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके चैनल पर आ रही हूँ। बहुत खुशी है। आप कैसी हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। बट ये बताइए आपने इतना लंबा टाइम क्यों ले लिया वापसी करने के लिए? ऐसा कोई सोच के नहीं किया है कि मुझे गैप लेना है या ऐसा कुछ। बस एक अच्छे रोल के इंतज़ार में थी जो मुझे मिल गया है और बहुत खुशी हो रही है। 17 साल के बाद मैं जी टीवी पर आ रही हूँ और इस शो से मेरा कमबैक होना ये बहुत खुशनसीबी है मेरी। बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अवनी का कैरेक्टर जब मैंने सुना तो वही चीज़ थी कि ये किरदार जो है ये हर घर में है। ये किरदार ये महिला हर घर में है जहाँ पे वो अपने परिवार को साथ लेकर चल रही हैं। अब काम भी कर रही हैं तो अपने परिवार के लिए कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत महिलाएं इस किरदार से रिलेट करेंगी और बहुत लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। ऑल्सो मैम आप शो की बात करूँ अगर मैं, इसमें तो दिखाया जाएगा कि एक महिला जो होती है वो कितनी शक्तिशाली होती है और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब दिखाया जाएगा कि स्त्री के आगे कोई भी काम हल्का नहीं होता, छोटा नहीं होता। बट ऐसे और भी कई शोज़ हैं जो वुमेन सेंट्रिक ही है। तो आपके शो की क्या वो खासियत होगी जो आपको लगता है ऑडियंस को जो कैच करेगी? मुझे लगता है कि अवनी का किरदार है, जो अवनी है वो अपने लिए घर के बाहर नहीं जा रही है, वो परिवार के लिए ही जा रही है। तो परिवार को साथ में रखना ये उसकी खूबी है। मुझे लगता है कि इस कहानी का एक क्या बोलते हैं बेस जो है वो यही है कि महिला इतनी सामर्थ्यशाली है कि जो जो टैगलाइन है हमारे कि एक महिला जो घर संभाल सकती है वो घर बना भी सकती है और चला भी सकती है। ऐसा नहीं है कि घर को संभालना सिर्फ नारी का काम है या बाकी वो कुछ नहीं कर सकती। हालांकि हमारे समाज में महिलाएं अपने आप को घर के कामों में ही सीमित रखती हैं। उनको पता ही नहीं कि उनमें क्या शक्ति है या क्या सामर्थ्य है। जब वो घर के बाहर जाती है तब उन्हें एहसास होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो यही कहानी है और यही एक स्पेशलिटी है और यूएसपी है इस शो का कि अपने परिवार को लेकर चलती है। मैम आपने बेटी का ज़िक्र किया तो 2007 में आपकी शादी हुई थी, उसके 10 साल बाद आपकी बेटी हुई है। सो मैम मतलब ये जो प्लानिंग थी आपकी बेटी की, ये आपने खुद ऐसा प्लान किया था या फिर कुछ ऐसे आपकी प्लानिंग थी कि मतलब 10 साल का गैप देना है? नहीं नहीं, ऐसे गैप वैप से प्लान तो नहीं कर सकते। 10 साल का गैप तो प्लान नहीं कर सकते। पर आई ऑलवेज वेंट विद द फ्लो। तो जब जो होना है वो होता है। तो मेरा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं रहा। सो अब बेटी के साथ कैसा बॉन्ड हो रहा है? ऑल्सो जब ऐसे शोज़ करते हैं तो वो नज़रिया कितना बदल जाता है एंड ऑल्सो अब आप एक माँ बन गई हैं तो खुद में कितने चेंजेस देख रही हैं? एक मैच्योरिटी आती है जब आप माँ बनते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती ही है, पर उसके अलावा आप एक मैच्योर हो जाते हो। आप बहुत पेशेंट हो जाते हो क्योंकि बच्चे आपके पेशेंस ट्राई करते हैं। तो वो जो पहले होता है कि किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करना या होता है, पर अभी आप बहुत कॉन्शियसली, आप थॉटफुल आपका बिहेवियर होता है, बहुत पेशेंटली बिहेव करते हो। तो वो चेंज ऑब्वियसली आ गया है। ऑल्सो मैम अब आप जब इतने टाइम के बाद जब ये शो आपने साइन कर लिया है कि हाँ मैं ये कंटिन्यू करने वाली हूँ, इससे पहले जो आपने सेम जी टीवी के साथ ही किया था 7 फेरे, 854 एपिसोड्स, जो आज के डेट में इतने मतलब 2 महीने 3 महीने गुजारना भी बहुत बड़ी बात हो गई है किसी शोज़ के लिए। बट आपने 4 साल किया, वो भी 800 प्लस एपिसोड्स। क्या कहना चाहेंगी? अब क्या आपको प्रेशर फील हो रहा है जब आप सुनती हैं कि हाँ ये शो बंद हो गया, ये शो बंद हो गया? हालांकि मेरी हमेशा से ही आदत रही है कि कौन सा शो कितना चल रहा है वो मेरा मेरा ज़्यादा फोकस रहता नहीं है। आई ऑलवेज़ ट्राई टू गिव माई बेस्ट। अब
शो बंद होने में सिर्फ उस किरदार का रीज़न नहीं रहता है या वो एक कारण नहीं होता है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंट्रीब्यूट करती है शो चलने में और शो बंद करने में भी। तो कई बार ऐसा होता है कि वो समीकरण होता नहीं है तो शो बंद हो जाता है। कहीं पर कहानी की कमी होती है, कहीं पर किरदारों की कमी होती है, या कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स, चैनल पे भी डिपेंड होता है। तो मेरी हमेशा से ये कि देखो, एज एन एक्टर मेरा काम है मेरा किरदार लोगों तक पहुंचाना, सो आई ओनली फोकस ऑन दैट। जब आप उस बात पे फोकस करते हो तो अपने आप अपना काम, बाकी सारी चीज़ों का आप किस चीज़ को ध्यान रखोगे कि भाई चलेगा, कितना चलेगा, टीआरपी कितनी आ रही है, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न इज़ नॉट व्हाट आई एम प्लेइंग और ये कितना लोगों तक जा रहा है, दैट इज़ आई ओनली फोकस ऑन दैट। मैम, आपके वो पहले शो की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वो सुपर हिट रहा है, इसके लिए मैं उसका ही एग्जांपल दूंगी। उसमें भी आपने एक ऐसा एग्जांपल सेट किया था उन लड़कियों के लिए जिन्हें आज भी समाज में, अगर मैं आज की भी बात करूँ तो कॉम्प्लेक्शन को लेकर समाज में वो रहने से कुछ ना कुछ सुनने मिलता है। इनफैक्ट अगर मैं किसी टीवी शो की बात करूँ या किसी फिल्मों की बात करूँ, वहाँ पर भी जब रिक्वायरमेंट आती है बाहर तो उन्हें फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें से झेलनी पड़ती है। जब आपने मैम ऑडिशन दिया होगा जब मेरे साथ सात फेरे के टाइम पे, तो उस वक्त क्या आपको ऐसे टाइप के रिजेक्शंस पहले झेलने पड़े थे या उसके बाद शो मिला था? नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं सात फेरे कर रही थी तब आई वॉज़ वर्किंग, और मुझे वहाँ पे मेरा किसी ने मेरी फिल्म देखी थी तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया ऑडिशन के लिए और मैंने ऑडिशन दी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि अरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से मेरा कब वो होगा। इनफैक्ट मेरी कॉम्प्लेक्शन की वजह से मुझे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, सो इट वाज नेवर अ ड्रॉबैक फॉर मी। मुझे लगता है कि दैट इज़ माई प्लस पॉइंट। तो देखो ना, सात सलोनी आज भी लोगों के दिमाग में है, तो आई थिंक आई शुड बी थैंकफुल फॉर माई कॉम्प्लेक्शन। तो ऐसा ही है। और बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, वहाँ पे ऐसा माहौल है नहीं कि मैंने देखा नहीं कि, क्योंकि हमारे घर में भी कभी ऐसा नहीं था, या जिस कॉलेज या स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे भी कभी नहीं था। तो ये दिक्कत मुझे पर्सनली कभी नहीं आई। हालांकि ऐसी चीज़ें समाज में होती हैं जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, या जिस तरीके के फीडबैक तब आते थे सात फेरे के दौरान, कि तब बुरा तो लगता था, पर मुझे लगता है कि सात फेरे के बाद काफ़ी लोगों के माइंडसेट में बदलाव आया होगा, क्योंकि मुझे जो जिस तरह से खत आते थे कि हमारे घर में भी ये होता है, पर आपको देखने के बाद थोड़ा सा बदलाव आ गया है, तो खुशी होती है कि कितना इम्पैक्ट होता है एक किरदार का या टीवी शो का। अगर अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस वजह से तो इट इज़ ऑलवेज़ वेलकम्ड, और खुशी होती है कि हम उस बात का एक हिस्सा हैं। ऑल्सो मैम, इन दिनों जो शादियां हैं काफ़ी आप देख सकती हैं, लोगों की शादियों में काफ़ी उलझनें आ रही हैं, शादियां टिक नहीं पा रही हैं, टूट जाती हैं। क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं जिस तरह से जो वुमेंस है, हमारी जो महिलाएं हैं देश की, आगे बढ़ रही हैं, सक्सेसफुल हो रही है, कहीं ना कहीं ये उसका रीज़न है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक जो पार्टनर होता है, जो हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ का सक्सेसफुल होना बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा कहा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगी इस पर? ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है कि ऐसे कोई जनरलाइज नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। पर एक माइंडसेट आज भी है लोगों में कि औरतों का काम सिर्फ घर संभालना है, और अगर औरत अपने मतलब परिवार से या घर के आदमियों से आगे जा रही है तो उसे उतना सपोर्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो पर शादियाँ टूटना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। आई थिंक ये एक ही वजह नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऑल्सो मैम, अब आप इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, अब आप क्या बदलाव देख रही हैं जब इतना सोशल मीडिया की वजह से लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें कैच करने लगे। इनफैक्ट आप भी अगर कोई फ़ोटो डालोगे सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं से कुछ ना ढूंढ के कुछ तो निकालेंगे। सो क्या कहना चाहेंगे उस पर, जो ये अब बदलाव आप देख रहे हो? बहुत कॉम्पिटिटिव तो है, पहले से ही है, पर आजकल बहुत हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि ये तो मतलब हर बंदे के हाथ में सोशल मीडिया है अब। तो वो चाहे जो भी कहे, जो कुछ कर ले,
वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मुझे लगता है कि हर एक को अपनी एक मर्यादा सीमित रखनी चाहिए कि मुझे सोशल मीडिया पे कितना जाना है, कितना नहीं जाना है, कितना है। अगर आप सब कुछ, क्योंकि आजकल रास्तों पे खड़े रह के सोशल मीडिया के रील्स बनाए जाते हैं जबकि ट्रैफिक जैम हो रहा है बाहर, तो ये तो बहुत गलत हुआ है। तो समवेयर वी हैव टू कंट्रोल दीज हैबिट्स। ये मुझे सोशल मीडिया के बारे में कहना है कि जितना मैं खुद पर्सनली बहुत कंट्रोल्ड मेरा यूज़ होता है, एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट कि सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप रील्स डालते रहो। बेसिकली आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप काम से प्रूव कर रहे हो अपने आप को तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉलोअर्स तो वैसे भी कैसे भी बढ़ाते हैं लोग। ऑल्सो मैम, एक्ट्रेस की लाइफ में कंट्रोवर्सी कितनी मायने रखती है? बिकॉज आप देख सकते हैं आजकल कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनकी लाइफ में एक कंट्रोवर्सी आती है और वो इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि मतलब जो मेहनत करके आए हैं वो लोग पीछे हट जाते हैं। वही है आज, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोगों को लगता है कि अगर मैं कोई कंट्रोवर्सी करूं तो लोगों के नज़र में आ जाएंगे। हालांकि लोग ये नहीं चाहते कि मेरी काम की वजह से मैं लोगों के नज़र में आ जाऊं। पर ये भी है कि फिर कंट्रोवर्सी से अगर आप नज़र में आ रहे हो तो वो कितने दिन टिक रहा है आपका फेम, ये भी एक बात होती है। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि आपको क्या चाहिए। मैम, आपने इतनी सक्सेस हासिल की आपकी लाइफ में, फिल्में की आपने, शोज़ किए, बट क्या कभी आपके अंदर वो एक, कहते हैं ना लोग ज़्यादा सक्सेस पाते हैं तो उनके अंदर गुरूर आ जाता है, एक घमंड आ जाता है, आपने कभी ऐसे लगा, आपको किसी ने कहा कि हाँ मतलब तू बदल गई है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। इनफैक्ट मुझे कभी भी मैं जाती हूँ तो मुझे उस तरह से, मतलब फैमिली फंक्शंस में कभी उस तरह से कभी ट्रीट नहीं किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली कि उन्होंने मुझे वो कभी महसूस नहीं करने दिया कि तुम अब सेलिब्रिटी हो या आई एम स्टिल द नॉर्मल पर्सन। अभी भी मैं घर के सारे काम करती हूँ, तो ये एटीट्यूड आने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि अगर आ भी गया तो मेरी फैमिली उसे जल्दी 1 मिनट में नीचे उतार देती है। सो लास्टली मैम, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके फैंस से? इतना प्यार तो आपको देते ही आ रहे हैं, बट अब कुछ अलग लेकर आ रही हो आप, तो फिर क्या कहेंगी? सभी फैंस से मैं यही गुजारिश करूँगी कि बस इतना सा ख्वाब आप ज़रूर देखिए, और मुझे उम्मीद है ये शो आपको बहुत पसंद आएगा।